लाइसेंस है कि उसका कंडीशन है कि जो है कि 2 महीना पहले लैप्स हुआ था। जज साहब का कहने का ये पर्पज़ है कि जो भी मैटर है दोनों पक्ष अपना डॉक्यूमेंट रखे और इस डॉक्यूमेंट को यथाशीघ्र सबमिट करके मैटर को जितना जल्दी से जल्दी वो डिस्पोज ऑफ किया जाए। दोनों पार्टी अपना अपना डॉक्यूमेंट शेयर कर दे। इस मैटर को हम कल ही सुनेंगे। उनका बस यही कंडीशन है कि जो लैप्स हुआ है जो 2 महीना पहले, तो फिर वो रिन्यू करा लेंगे, तो कोई बड़ी इशू नहीं है। आज जितने भी जो की मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, दरअसल हम आपको बता दें कि एक बार खान सर की फिर से मुश्किलें जो है वो बढ़ चुकी है। आज जो है वो उनके बॉडीगार्ड की जमानत होने वाली थी, याचिका दर्ज की गई थी, लेकिन फिर से फैसला जो है वो टल गया है। इस खबर में हम बताएंगे कि अब किस डेट पर उनकी नई सुनवाई होगी और साथ ही क्या खान सर की मुश्किलें अब और भी बढ़ सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ PR और मैं हूँ आपके साथ ऋतु। बिहार के सबसे चर्चित शिक्षक में से खान सर अब पूरी तरह से विवादों में घिर चुके हैं। एक के बाद एक ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिनके बाद खान सर की मुश्किलें पूरी तरह से बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक के बाद एक तारीख नजर आ रही है, लेकिन तब तक जो है उनके बॉडीगार्ड को नहीं छोड़ा गया है। जी हाँ, दरअसल हम आपको बता दें कि उनके बॉडीगार्ड ने लोगों को डराने के लिए फायरिंग की थी। पहले यह बताया गया कि वो भी बचाव के लिए फायरिंग की गई है, लेकिन बाद में जब CCTV के फुटेज को खंगाला गया तो कई अन्य तरह की घटनाएं, अन्य तरह की चीजें निकलकर सामने आई। फिलहाल जो है वो जांच प्रक्रिया जारी है और एक के बाद एक तारीख जो है वो निकलकर सामने आ रही है। दरअसल पटना के जो खान सर है वो पूरी तरह से विवाद में घिर चुके हैं। कोर्ट ने आज मामले से जुड़े कुछ जरूरी दस्तावेज और कागजात पेश करने का निर्देश दिया है। इस बीच पुलिस की तफ्तीश में सामने आए हथियार प्रकरण ने केस को और भी पेचीदा बना दिया है। पुलिस जांच के मुताबिक खान ग्लोबल स्टडीज से जुड़े खान सर के दोनों बॉडीगार्ड्स के हथियारों के सत्यापन के दौरान कई अहम खुलासे हुए। जांच में सामने आया कि कथित फायरिंग में इस्तेमाल किया गया हथियार नाम पर दर्ज नहीं था। वो उत्तर प्रदेश के कासगंज के रहने वाला था और उस पर पुलिस ने कार्रवाई की। जांच एजेंसियों का आरोप है कि तालेवर सिंह के पास बिहार में हथियार लेकर आने और सुरक्षा ड्यूटी करने के लिए जरूरी अनुमति मौजूद नहीं थी। इसके बावजूद वो कथित तौर पर बिहार में बॉडीगार्ड की नौकरी कर रहा था। पुलिस सूत्रों के अनुसार मामले में एक बड़ा सवाल यह भी सामने आया है कि बिहार में हथियार के साथ तैनाती की सूचना स्थानीय प्रशासन, आर्म मजिस्ट्रेट या संबंधित थाने को क्यों नहीं दी गई। कानून के मुताबिक दूसरे राज्य के हथियार लाइसेंस और हथियार के इस्तेमाल को लेकर आवश्यक प्रक्रिया पूरी करना बेहद ही अनिवार्य होती है। अब पुलिस की जांच इस बात पर केंद्रित है कि हथियार रखने और सुरक्षा ड्यूटी में इस्तेमाल को लेकर नियमों का उल्लंघन हुआ है या नहीं हुआ है। अदालत ने अब इस पूरे फैसले को कल पर टाल दिया है। आज जो है वो फिर से अब नजर सबकी कल पर टिक गई है कि क्या कल खान सर की मुश्किलें फिर से बढ़ेगी, क्या खान सर पर फांसी का फंदा जो है वो लटकता हुआ नजर आएगा। लाइसेंस से रिलेटेड इशू था, सारे उस पर मैटर पे डिस्कशन हुआ है और सारे पॉइंट पे क्लैरिफिकेशन मिली है। एक सिंपल इशू आ रही है जो क्रिमिनल इंसिडेंट्स पे, तो क्रिमिनल इंसिडेंट से रिलेटेड जो पहले वाले एडवोकेट, दूसरे अपोजिट पार्टी के एडवोकेट है, उन्होंने फाइल की है, जिसका ट्रांजैक्शन माने जो पिटीशन होगा वो आज हमारे मोवार सर को, सीनियर मोवार सर को दे देंगे और जो है कि फिर उसी पे जो है कि रिप्लाई भी आज ही देनी है। इस मैटर को कल ही जो है कि सुनवाई करनी है। लाइसेंस वाला जो मामला था जी, वो लाइसेंस जिस समय गोली चली थी जी जी, क्या बिहार में अप्रूवल था जी, उस लाइसेंस को लेकर के? क्या लाइसेंस है कि उसका कंडीशन है कि जो है कि 2 महीना पहले लैप्स हुआ था, तो लैप्स हुआ था तो उसका प्रोविज़न है कि जब जैसे मैटर लैप्स होती है तो 2 महीने के अंदर जो है कि या 6 महीने टाइम दिया जाता है, जिससे कि आप फिर उस चीज़ को रिन्यू करा सकते हैं। तो वो ऑफेंस है, बट जो है कि वो रीजनेबल ऑफेंस है, जिसपे बेलेबल ऑफेंस है, तो उसमें ऐसा कोई प्रोविज़न है कि वो सिंपल तरीके से उनको बेल मिल सकती है। कोर्ट में जज ने क्या कहा? कोर्ट ने, जज साहब का कहने का ये पर्पज़ है कि जो भी मैटर है दोनों पक्ष अपना डॉक्यूमेंट रखे और इस डॉक्यूमेंट को यथाशीघ्र
सबमिट करके मैटर को जितना जल्दी से जल्दी वो डिस्पोज ऑफ किया जाए। अगली सुनवाई इसी पर्पज की वजह से देखते हुए जज साहब बोले हैं कि दोनों पार्टी अपना अपना डॉक्यूमेंट शेयर कर दे। इस मैटर को हम कल ही सुनेंगे। ये लाइसेंस को लेकर कई सवाल उठ रहे थे, आखिर कहा जा रहा था कि किस स्टेट का लाइसेंस है, कमर्शियल है या रेसिडेंशियल लाइसेंस है, इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। जी, जैसे कि ये लाइसेंस इनको तीन स्टेट के लिए मिला है, ठीक है, जैसे दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है और एक और स्टेट है, बिहार है। और एक ट्रेवलिंग लाइसेंस होती है। ट्रेवलिंग लाइसेंस होती है कि जब भी हम बॉडीगार्ड रखते हैं तो हम एक ही स्टेट में नहीं रहते हैं, सारे स्टेट में जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इनका वैलिड है, वो आप आ सकते हैं, जा सकते हैं। उनका बस यही कंडीशन है कि जो लैप्स हुआ है जो 2 महीना पहले, तो फिर वो रिन्यू करा लेंगे, तो वो कोई बड़ी इशू नहीं है। अच्छा, लाइसेंस दोनों का ये था, लैप्स कर गया था या किसी एक का? ये एक का हुआ है। ये भी कहा जा रहा है कि लाइसेंस जो गार्ड है उनके पिताजी के नाम पे था। जी, ये लाइसेंस किसके नाम पे है? ये जैसे कि उनके फादर की डेथ हुई थी, तो फॉर सेफ्टी पर्पस गवर्नमेंट का एक रूल होता है कि जब भी लाइसेंस किसी को इशू करेगी तो उसके कुछ कंडीशन होते हैं, उसी कंडीशन के बेस पर लाइसेंस इशू की जाती है। हम ऐसे किसी को लाइसेंस इशू नहीं करेंगे, तो बस सामान्य नॉर्मल। क्या ये जज साहब दोनों ओर से डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, उसके बाद कल सुनवाई होगी? जी, इसीलिए जज साहब का भी अपना कंसर्न है कि इस मैटर को जितना जल्दी से जल्दी हो डिस्पोज ऑफ किया जाए। लेकिन ये हो सकता है कि पिता के लाइसेंस पे नहीं, पिता के नाम पे नहीं लाइसेंस है, लाइसेंस उन्हीं के नाम पे है। उनके पिता की हत्या उनके किसी पर्सन ने कर दी थी, तो इनके भी डेथ का डर था, इस वजह से इन्हें लाइसेंस अलाउ हुआ था ताकि इनकी सेफ्टी बनी रहे। ठीक है, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपकी इस पूरी घटना पर आपका खान सर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।